हुजूर साहब की साकार भक्त की कोशिश पहली बार उस समय सफल हुई जब उन्होंने गांव में 400-500 साल पुराने धूनी वाले बाबा को सिद्ध कर लिया था। धूनी वाले बाबा हुजूर महाराज जी को स्वप्न में दृष्टांत देकर गांव में आने वाली बीमारियों, वर्षा होने या न होने व फसलों आदि के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। इसी वजह से दिनोद व आसपास के गांव वालों की महाराज जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो गया था। लोगों के इसी विश्वास और श्रद्धा को देखते हुए हुजूर साहब ने बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए अपनी भैंस तक बेच दी थी। तारा चंद्र युक्ति करें यही भलों की रीत, साधु संत फकीर से निश दिन करें प्रीत रे भाई, निश दिन करें प्रीत। हुजूर महाराज जी की तपस्या धीरे धीरे रंग ला रही थी। इन्हीं तपस्याओं के चलते महाराज जी को कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। एक बार सायंकाल तो शाम से लौटते वक्त एक कंडक्टर ने महाराज जी को फोकटिया साधु समझकर बस में नहीं बैठाया तो उसकी बस रास्ते में ही खराब हो गई। इस तरह के और भी कई किस्से गांव वालों के साथ घटित हुए। महाराज जी ने इन विधियों का प्रयोग हमेशा समाज की भलाई के लिए किया। भले भलाई ना तजें, भले करें सब काम, तारा चंद इस वास्ते लिखा भलों में नाम रे भाई, लिखा भलों में नाम। कर्म ही पूजा है जैसी नीति को महाराज जी ने अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना रखा था। अपने लिए रोटी का इंतजाम वो अपनी मेहनत से करते थे। यहाँ तक कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी बगैर काम किए भोजन नहीं करते थे। एक बार हुजूर साहब अपने मामा के यहाँ गए। दोपहर खाने के वक्त इनके मामा ने इनसे रोटी खाने के लिए कहा तो हुजूर महाराज जी बोले, मामा मैं आपके यहाँ बगैर कोई काम किए रोटी नहीं खाऊंगा। अरे तू क्या काम करेगा? कुछ भी काम करवा ले मामा, जेवड़ी बांट दूंगा। ठीक है बांट दे। और उस दिन जेवड़ी बांटने के बाद ही हुजूर महाराज जी ने रोटी खाई। एक बार तो इन्होंने बगैर बैलों के ही कसौले के साथ 10 बीघा जमीन में बाजरी की बुआई की थी और वर्षा के पानी से 10 मन बाजरा पैदा किया था। हल जोड़े करे लामणी, मेहनत करे महान, उसके दोनों नाम हैं सतगुरु और किसान रे भाई, सतगुरु और किसान। हुजूर साहब को साधु संतों से बड़ा लगाव था। जिस किसी सिद्ध पुरुष के बारे में सुनते उनसे सत्संग करने पहुंचते। साधु संतों से अपनी भेंट के वक्त अगर कोई उनसे कुछ मांगने को कहता तो महाराज जी उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहते, महात्माओं, अगर तुम कोई महात्मा सो तो मेरे पर एक ही दया कर दो, मैं संसार में फिर न आऊं बस। एक बार हुजूर किसी सत्संग से घर आए तो इनके पिता ने उनसे पूछा, अरे इस वक्त कहाँ से आ रहा तू? जी मैं तो सत्संग में सारा दिन इन मोटों के पीछे घूमता रहता है। अगर आज के बाद तू इन मोटों के पास गया ना तो मैं तुझे तीनों जहान से खो दूंगा। अगर आप मुझे तीनों जहान से खो सकते हैं तो मुझे भला इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। मैं तो सत्संग में जाता ही इसलिए हूँ कि कोई साधु महात्मा मुझे 3 जहान से खोकर चौथे जहान में पहुँचा दे। तू तो पागल हो गया पागल, तेरे से माथा कौन मारे। साधु महात्माओं के सत्संग को लेकर एक बार और इनके पिता ने इन्हें कुछ असहनीय शब्द कह दिए। इस पर महाराज जी ने उसी वक्त घर छोड़ने का मन बना लिया और अगले ही दिन घर से निकल गए। पूर्णिमा का दिन था। सुबह के घर से चले महाराज जी दोपहर तक तो शाम की पहाड़ी पर जा पहुंचे। कहते हैं कि इसी पहाड़ी पर बाबा मूंगीपा ने तप किया था। इसी स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है। अपने पिता की बातों से क्षुब्ध महाराज जी 2 दिन व 2 रातों तक उसी समाधि पर लेटे रहे और रोते रहे। तीसरे दिन आधी रात के वक्त अचानक महाराज जी को ऐसा लगा
जैसा उनके सामने से कोई गुजर कर गया है। महाराज जी उसी वक्त बैठ गए और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तब वो फिर से लेट गए। अभी आंखें बंद की ही थीं कि उन्हें कुछ आवाज सी सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो शेर पर सवार एक महात्मा को अपने सामने खड़ा पाया। परंतु जैसे ही महाराज जी उठकर बैठे, वो महात्मा जी वहां से चले गए। कुछ पल बाद वही महात्मा सफेद घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आकर खड़े हुए और बोले, आप जैसे भक्त का यूं राह भटकना अच्छा नहीं लगता। आपने सारी उम्र अपने पिताजी की सेवा की है, अब उनका थोड़ा ही जीवन शेष है। ऐसे में आपको उनकी बात का बुरा मानकर उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आज से ठीक 12 महीने बाद उनकी जीवन लीला पूरी हो जाएगी। इतने समय के लिए उनके व्यवहार को सहन करो और जाकर उनकी सेवा करो। उस महात्मा के मुख से इस तरह की बात सुनकर महाराज जी को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उन्होंने महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया तो देखा वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त महाराज जी ने अपने घर की राह ली और सब कुछ भूलकर पिताजी की सेवा में लग गए। जन्म जन्म के पाप सब हो जाते हैं नाश, यही असली परियाग है। घट के बीच निवास रे भाई, घट के बीच निवास। हुजूर महाराज जी ने भारी से भारी तपस्या की, कई तरह की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त की, परंतु ये सब करने के पश्चात भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। इनके मन को कभी शांति नहीं मिली। हुजूर साहब के जीवन का तो मात्र एक ध्येय था, संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाना। इसी ध्येय को पूरा करने के इरादे से महाराज जी साधुओं के पीछे जंगलों में घूमते फिरते थे। एक बार एक साधु को लंगोटी बांधे हाथ में कमंडल लिए अपनी ही मस्ती में बेफिक्र घूमते देखा तो सोचा कि इस साधु की तरह ही सांसारिक मोह माया त्यागने के बाद ही उनकी चौथे जहान में जाने की तमन्ना पूरी हो सकती है। ये ख्याल दिमाग में आते ही महाराज जी ने अपने पीले वस्त्र त्याग कर लंगोटी पहनी और बरौला हाथ में लेकर निकल पड़े। सर्दी गर्मी खान पान सबकी चिंता इन्होंने छोड़ दी थी। कहीं से कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय श्री राम। इसी तरह की जिंदगी से इनका भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि पर काफी नियंत्रण हो गया। जब कभी कहीं भी मन किया समाधि में लीन हो जाते और कई कई दिनों तक उसी अवस्था में बैठे रहते। साधन करना कठिन है, मन रोक्या नहीं जाए। जो कोई मन को रोक ले, जन्म सफल हो जाए रे भाई, जन्म सफल हो जाए। इतना सब करने के बाद भी हुजूर महाराज जी की आध्यात्मिक क्षुधा शांत नहीं हुई। एक सत्संग में एक महात्मा के समझाने पर हुजूर महाराज जी ने राधा स्वामी की शरण में जाने की सोची। हुजूर महाराज जी ने इन सब डेरों का दौरा किया। आगरा, पीपल मंडी, दयाल बाग, ब्यास, सिरसा और किकरावाली हर जगह घूमे, परंतु इन्हें वो नहीं मिला जिसकी इन्हें तलाश थी। कुछ समय पश्चात मन फिर से विचलित हुआ तो फिर ब्यास की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार हुजूर चरण सिंह जी महाराज से हुजूर महाराज जी का सत्संग हुआ तो हुजूर महाराज जी को गुरु और नाम की महत्ता का ज्ञान हुआ, परंतु गुरु से नाम इन्हें इस बार भी नहीं मिला। सतनाम निज नाम है, राधा स्वामी नाम। जाप अजपा हो रहा, जिह्वा का क्या काम, जिह्वा का क्या काम। उसी समय के एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध फकीर थे मस्ताना महाराज जी। इनका डेरा पाकिस्तान की बॉर्डर पर किकरावाली गांव में था। हुजूर साहब को जब इनके बारे में पता चला तो इन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा लेकर पैदल ही दिनोद से किकरावाली गांव